श्री राम जय जय राम। 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 तो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, और जो सुमिरत भयो भांग से तुलसी दास। कहते हैं कि देखो माँ, कलयुग में राम नाम का कल्प तरु यानी मन चाह पदार्थ देने वाला, और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से, याद करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। और आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास, फिर चौपाई में कहते हैं कि चौ जुग तीन काल त्यों लोका, यानी चौ जुग तीन काल त्यों लोका, और भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मतेहु, और सकल सुकृत फल राम सने। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, इन चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर के जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल प्रभु श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम युग मख विद दूजे, और द्वापर पर तो सत्य प्रभु पूजे, कल के बल मल मूल मलीना, और पाप पयो निध जन मन। समझाते हैं बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को, देखो माँ, पहले युग मतलब सतयुग में ध्यान से, और दूसरे युग यानी त्रेता में युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन पाते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कल अभिमत दाता, और हित पर लोक लोक पितु माता। क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती से? कहते हैं कि देखो माँ, ऐसे कराल कलयुग के काल में तो एक नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देता है। कलयुग में है राम नाम हर तरीके के मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी है, और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन पोषण और रक्षण करता है। नहीं कल कर्म न भगत विवेकु। आगे क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी? चौपाई के माध्यम से सब कुछ समझाते मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से, कहते हैं कि देखो माँ, कि नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेप कल कपट निधानु, और नाम सुमित समरथ हनु मान।
कहते हैं भोलेनाथ कि देखो माँ, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम की मारने के लिए राम नाम ही एक बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी। राम नाम नर केसरी। आगे क्या कहते हैं, दोहे में कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पालय दल सुरसा। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हरणा कश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। और आगे कहते हैं कि देखो माँ, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से और क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। और परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके प्रभु श्री राम जी को मस्तक नवा करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता कि मोर सुधारण। आगे बाबा क्या कहते हैं तुलसीदास कि प्रभु श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती है। राम से उत्तम स्वामी मुझ शरीर का बुरा सेवक, इतने पर भी न उन दया निधि से अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया। क्या कहते हैं कि वे प्रभु श्री राम जी मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा और कृपा करने से नहीं अगाती है। और राम से उत्तम स्वामी और मुझ शरीर का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर दे करके मेरा पालन किया। आगे समझाते हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती कहते हैं कि देखो माँ, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत जगत में प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब और सट नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम, यशवी सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान करके सुंदर मीठी वाणी सबका यथा योग्य सम्मान करते। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं, शिरोमणि। रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोटे। भोलेनाथ समझाते मैया पार्वती को, देखो माँ श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर के मूर्ख और मलिन बुद्धि कोई नहीं। दोहे में कहते हैं बाबा कि सट से बक की प्रीत रुच, राखे राम कृपाल, उपल किए जल जान जई, सचिव सुमति कपिबाल। तथापि कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ पर, यानी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। बाबा कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं। कौन बाबा? तुलसीदास जी कहते हैं
कि सब लोग मुझे प्रभु श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ मोर ठिठाई खोरी सुनियग नरकौ नाक सकोरी समझ साहिब मोई अपडर अपने और सो सुध राम कीन नहीं सपने। भोलेनाथ मैया को समझाते पार्वती कहते हैं कि देखो माँ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं है। यह समझ करके मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में इस पर मेरी ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने अब लोक सुचित चक चाही भगत मोर मत स्वामी सराही कहत नसाय हो यानी की और रीजत राम जान जन जी की। तो बाबा भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो हमारे तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के लिए कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी तो इस बात को सुनकर देख कर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना बहुत जरूरी है। सेवक बनने योग्य नहीं मान करके पापी और दीन नहीं मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। बोलो भैया जय श्री राधे श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि राम से बड़ा मेरे प्रभु का नाम है। क्या कहते हैं मेरे भोलेनाथ ने कहा है, नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भांग तुलसी दास। मेरे प्रभु श्री राम जी के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। जितनी ताकत मेरे राम में नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा कोई बखान नहीं कर सकता है, कोई वर्णन नहीं कर सकता है कि नाम में कितनी शक्ति है। कि जब सेतु बंध का कार्यक्रम जब चल रहा था तो नल और नील जो दोनों जो भाई थे वो प्रभु श्री राम जी का नाम उस पत्थर पर अंकित कर देते तो पत्थर तैरने लगते थे। ये सब कुछ देख करके प्रभु श्री जी ने अपने मन में सोचा कि ये मेरा नाम लिख करके इन शिलाओं को उसमें लगा रहे हैं तो शिला तैरने लगती हैं। लाओ देखें हम खुद अपने हाथों से लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। वाह भाई वाह वाह मेरे प्रभु। हाँ जय श्री राधे वाह। तो प्रभु हमारे श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके ज्यों ही उन्हें वहाँ पर लगाया और हाथ से जैसे ही पत्थर छूटा तो पत्थर डूब गया। जब वो पत्थर डूब गया तो हमारे राम ने देखा कि ये क्या हुआ और वो एकदम तुरंत ये देखने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें किसी ने देख तो नहीं लिया। क्यों ये लोग जो हमारे इन पत्थरों को जो नाम अंकित कर देते तो पत्थर जो ना अपने कार्य में लग जाते थे और तैरने लगते थे। श्वेत बंध का कार्य होने लगता था। लेकिन स्वयं जो हमने अपने हाथों से लगाया नाम के बजाय वो पत्थर डूब गया। प्रभु जी ने इधर उधर देखा, ऐसे देखा
कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। प्रभु ने इस क्रिया से देखा कि जिस तरीके से कोई सड़क पे चलता हुआ सवार साइकिल से गिर जाता तो इतनी जल्दी उठने की कोशिश करता है, चाहे कितनी भी उसके चोट लग गई हो, इतनी जल्दी उठने की कोशिश करता है कि ऐसा ना हो हमें किसी ने देख लिया हो, और देख लेगा तो वो हंसेगा। ऐसे ऐसे सोचता है तो तुरंत ही एकदम साइकिल को खड़ी कर लेता है और तुरंत चलने की तैयारी में लग जाता है। और वही मेरे प्रभु श्री राम जी का, मेरे राम जी ने देखा कि ऐसा तो नहीं कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, नहीं अगर देख लिया होगा तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, बेइज्जती होगी। अब उन्होंने क्या देखा है, ये सब कुछ क्रियाकलाप चले ही रहा था कि हनुमान जी मेरे प्रभु श्री राम जी के पीछे खड़े हुए। जैसे ही देखा तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने देख लिया, प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया जो आपके हाथों से हुआ। तो प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ये तुम किसी को बताना मत, किसी से कहना मत कि जिस पत्थर पर नाम लिखा होता है राम का, मेरा वो नाम लिखा हुआ पत्थर अपने कार्य में लग जाता है, सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। और जो पत्थर मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखाया वो लगाया उसमें, लेकिन नाम अंकित नहीं था, वो पत्थर डूब। तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु जी मैं तो सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा, चारों तरफ गाऊंगा कि मेरे राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे प्रभु से मेरे प्रभु का नाम बड़ा है, नामी से नाम बड़ा होता है। जितना नामी बड़ा नहीं होता है उससे कई गुना पावर उस नाम में होता है। हम और आप यहाँ पर देखिए, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो जितना उनका जो स्वयं है उनमें पावर नहीं है जितनी उनके नाम में पावर, उनके नाम में पावर। ये जो कुछ आज चल रहा है हमारे श्री प्रधानमंत्री जी और श्री मुख्यमंत्री जी के नाम से ही चल रहा है। वो कहाँ जा पाते आ पाते, किस किस को क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन उनके नाम से ही सारा राज्यकार्य चल रहा है। तो इसीलिए भैया नाम ही से बढ़ करके उसका नाम होता है। मेरे प्रभु जी का नाम बता, उनके नाम में बहुत पावर है। आजकल हम और आप प्रभु के नाम का ही तो गुणगान करते हैं, नाम ही तो लेते हैं, तो नाम में बहुत पावर है। तो ध्यान रखिए भैया, एक बार 24 घंटे में कम से कम एक बार ऐसा 5 मिनट का समय निकालिए जो प्रभु श्री राम जी के नामों का गुणगान करें। इससे हमारे जीवन में जो भी मेरी समस्याएं होंगी, मेरा राम और मेरा बाबा भोलेनाथ सबको दूर करेगा, सब विपत्तियों को दूर करेगा, सब दुखों को दूर। और उसमें मेरे बाबा भोलेनाथ का तो एक ऐसा है कि ध्यान दीजिए, देखिए कि हमारे जितने भी इष्ट देव हैं, सब जितने भी जो 33 कोटि देवता जो हैं, ये सब एक बार तैयार होते हैं। कितने बार तैयार होते हैं? एक बार ये तैयार होते हैं। लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं कि जो बार बार तैयार होते हैं। क्या समय नहीं मिलेगा, निकलेगा क्या? समय नहीं निकालोगे? अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे बाबा भोलेनाथ जो है ना,
सारे दिन तैयार होते रहे। बाकी जितने भी बाबा, जितने भी हमारे महाराज जी देवता हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया हैं, विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, कृष्ण जी हैं, जितने भी हैं वो सिर्फ एक ही बार तैयार होते हैं। लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ सारे दिन में बार बार तैयार ही होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, दादा हैं, सोमवार वाले दिन विशेषकर सावन के महीने में, अब एक बहन गई, बाबा का श्रृंगार किया, सब कुछ किया, और वो जाकर के हट नहीं पाई, तब तक दूसरी बहन आ गई, उसने वो श्रृंगार बाबा का बिगाड़ दिया, फिर श्रृंगार किया, फिर तैयार किया बाबा को, और उसके बाद तीसरी बहन बेटी कोई भी आई, माता आई, बहन आई, बेटी आई, कोई भी आई, भाई आया, उसने वो पहले वाला श्रृंगार बिगाड़ दिया, बाबा जी का धो दिया। अब वो अपने प्रकार से बाबा जी को सजाने लगा। बाबा जी बेचारे फिर तैयार हो रहे हैं। काहे के लिए तैयार हो रहे हैं कि चौथा कोई आएगा वो उनके साथ करेगा, पांचवा कोई आएगा वो अपनी तरफ से श्रृंगार करेगा, छठा कोई आएगा वो अपने हिसाब से श्रृंगार करेगा। तो मेरा बाबा जो है ना, भोला भाला जो है ना, सारे दिन तैयार ही होता रहता है। बाकी जितने भी देवता हैं वो एक ही बार तैयार हो। ध्यान करके देख लीजिए, एक बार थोड़े से चलिए, इस मार्ग पर चलिए कि जितने भी देवता हैं, कृष्ण कन्हैया हैं हमारे भगवान विष्णु हैं, कोई से भी आप ले लीजिए, वो एक ही बार तैयार होते हैं और तैयार बने रहते हैं, फिर दूसरे दिन फिर तैयार होते हैं। और मेरे बाबा भोलेनाथ, आप दिन में गिनती नहीं कर सकते हो कितनी बार तैयार होते हैं। इसका उद्देश्य समझा? बाबा का बार बार तैयार होने का अर्थ समझ में आया कि बाबा बार बार दिन में तैयार मेरे क्यों होते? कारण क्या है? देखो, मेरे बाबा का बार बार तैयार होने का मकसद ये है कि आप कोई सा कार्य कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई सा धंधा कर रहे हैं, उस धंधे में घाटा हो जाता है, उस धंधे में आपको घाटा हो जाता है, दुकान चलाते हो, दुकान में घाटा या नुकसान हो जाता है, तो उससे हिम्मत मत हारिए, उससे जो है ना आप हिम्मत मत हारिए। आपने सोच लिया कि इसमें घाटा हो गया है हमको, अब ये नहीं करेंगे, अब ये काम नहीं करेंगे, हिम्मत हार गए। बाबा कहता है कि नहीं, कितनी बार हिम्मत हार, कितनी बार घाटा पड़ेगा, कितनी बार तुमको कोई पीछे खींचेगा, एक बार तो जो है ना वो थक ही जाएगा और जो है ना तुम जो है ना कामयाब हो जाओ। एक बार क्या हुआ, एक राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। ये एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी नित्य प्रत नहा धो करके स्नान करके एक मार्ग से निकलते थे, तो उसी मार्ग पर एक जो दुष्ट प्रकृति का एक था, तो वो जैसे ही महाराज जी निकलते थे तो वो उनके ऊपर वो थूक देता था और महाराज जी जो है ना अपवित्र हो जाते थे। अपवित्र हो जाते तो वो वापस लौट जाते थे बेचारे, और फिर वो तैयार होकर के आते थे, फिर वो दोबारा तैयार होकर के आते थे, और फिर आए तो उसने फिर थूक दिया। ऐसा कई बार चलता था, लेकिन वो महाराज जी बेचारे हिम्मत नहीं आ रहे, वो बराबर निरंतर वो थूक देता था, उनको अपवित्र कर देता था, लेकिन वो बाबा जी लौट करके जाते थे, फिर स्नान कर करके यार होकर के आ जाते थे। अंत में ये हुआ कि थूकते 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 वो परेशान हो गया, उसके शरीर में पानी नहीं रहा, उसके मुंह में थूक नहीं रहा। अब यहाँ पर नौबत आ गई कि जैसे ही महाराज जी उधर से निकल के आए तो उसके शरीर में क्या बेटा, क्या चाहिए?
उसके शरीर में एक बूंद भी पानी नहीं रहा, वो तड़पने लगा, वो तड़पने लगा। वो जब तड़पने लगा तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, ये तुमने जो गलतियां की हैं तुम्हें उसका ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर जाके महाराज जी जब उस दुष्ट ने माफ़ी मांगी कि महाराज हमसे गलती हो गई, आगे के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका आपने ये समझा कि हिम्मत मत हारिए। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें घाटा पड़ रहा है। बच्चे जो है ना फेल हो जाते हैं, एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार किताब नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं जाने कि अब नहीं पढ़ेंगे, हम बार बार फेल हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हिम्मत को मत तोड़ो बिल्कुल। कितनी बार आकर के बार बार जब पेपर देने जाओगे तो वो जो परीक्षक जो है ना, मास्टर तुम्हारी जो है ना कॉपी जांचने वाला जो है ना, एक बार खुद परेशान होकर के तुमको वो पास ही कर देगा। इसलिए हिम्मत मत हारो बेटा किसी काम में। जिस काम में निरंतर लगे हो तो उसमें लगे हो। इसीलिए देखिए मेरे बाबा भोलेनाथ सारे दिन तैयार होते हैं और बाकी जितने देवता हैं एक ही बार तैयार होते हैं। अब देखो जितनी भी हमारी जो बहनें आएंगी सब अलग अलग प्रकार से बाबा जी को श्रृंगार करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगी, वो अपने हिसाब से करेंगे। अब बेटा तुम लोग अपना कार्य करो, हम इसको विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम।